अगर सुशांत ने आत्महत्या की है तो सीबीआई आगे आके बताए विद प्रूफ्स, और हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जी हाँ, सुन के आपको बुरा लगा, गुस्सा भी आया होगा मेरे पे। जी हाँ, मेरे को भी ऐसे ही गुस्सा आए अगर कोई इस तरह की बात करे, समझ लीजिए। अब बात करते हैं आज के विषय पे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर हम बात करें कुछ पॉइंट्स की, की पॉइंट्स की, जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये दर्शाते हैं, लीक्ड एविडेंस कह सकते हैं जिनको, जो ये दर्शाते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु जो है वो एक मर्डर की तरफ इशारा करती है, एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई, ये इशारा करती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सुशांत जिस बिल्डिंग में रहते थे, माउंट ब्लैंक, वो पूरी की पूरी सीसीटीवी से कवर्ड थी जी। लेकिन जिस दिन सुशांत की मृत्यु होती है तभी बताया गया कि ये सीसीटीवी बंद पड़ गए। जी हाँ, एक दिन पहले से ही सीसीटीवी बंद थे। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है अपने आप में निकल के कि सुशांत की मृत्यु हो जाना और तभी सीसीटीवी का बंद होना, ये बहुत ही गंभीर है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई साजिश रची गई। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया सीसीटीवी बंद थे, खराब हो गए थे। अब ऐसे में ये भी एक न्यूज़ निकल के आई थी जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई थी मीडिया में, कि रात को पार्टी की गई, कुछ लोग आए थे सुशांत के घर, ठीक है। अब वो पार्टी थी, धमकाया गया, क्या था, लेकिन एक चीज जरूर यहां पे जुड़ती है कि कैमरे बंद थे, कौन आए क्या आए नहीं पता, पर यह जरूर पता लगा था कि कुछ लोग घर आए थे। तो यह भी एक अपने आप में पॉइंट है। एक और जो बात निकलती है वो ये निकलती है कि सुशांत की जब मृत्यु हुई तो जो कहा गया कि उन्होंने फांसी का फंदा बनाया था उस कुर्ते का, तो उससे जो लिगेचर मार्क्स आते हैं वो ओ शेप थे, यानी कि जैसे पीछे से किसी ने पकड़ के गला घोटा हो, और जब आप टंगोगे तो कपड़ा जब ऐसे जाएगा तो मार्क ऐसे आना चाहिए, ना कि इस तरीके से। तो ये भी एक अपने आप में प्रश्न था और बहुत ही गंभीर प्रश्न था। बहुत से जो इसके ऊपर बात हुई, जो ऑटोप्सी एक्सपर्ट्स थे, इन सब ने इसके ऊपर यही कहा था कि ये एक संदिग्ध है, और इवन डॉक्टर सुधीर गुप्ता तक ने ये बात कही थी। बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया, वो एक डिफरेंट पॉइंट है, बट यहां पे आप समझ लीजिए कि उन्होंने भी यही बात कही। तो ये क्लियर मर्डर केस दिखता है। और इसमें भी अगर हम और समझने की कोशिश करें कि सुशांत सिंह राजपूत का जो कहा गया कि वो अपने आप का सुसाइड कर लिया और इनको चाबी नहीं मिली, ठीक है, सुशांत के रूम की चाबी नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने लॉक स्मिथ को बुलाया, जो भी इतना लेट, ठीक है। ये अपने आप में पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो मतलब प्रूव करते हैं कि यहां पे कोई बहुत बड़ी साजिश है। फिर जब वो आता है, वो लॉक तोड़ता है, और उसके बाद जब ये अंदर जाते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत को उतारते हैं। तो एक और, इतने समय तक अगर सुशांत की बॉडी रही तो ना उनकी आंखें बाहर आई, ना उनकी जीभ बाहर आई, और ये भी एक गंभीर है कि क्या इतने समय तक जो आप बता रहे हैं कि टंगी रही, ये सही में रहा या उनकी हत्या करने के बाद उन्हें टांग दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से उनकी फोटोज लीक हुई थी वो भी यही दर्शा रही थी कि उनके पैर पे चोट थी, उनके चेहरे पे जख्म दिख रहे थे, सूजन सी दिख रही थी। तो ये सब क्यों था, ठीक है। इवन सुशांत को जब पुलिस वाले वहां पहुंचे और उनकी जो कहते हैं कि 10 मिनट के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, जो वीडियो लीक हुआ जो ये दर्शा रहा था, मैं वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, मैं बहुत क्लियर बता दूं, क्योंकि उसके बाद यूट्यूब हमारे इन वीडियोस को उड़ा देता है। तो ये वाली गलती मैं अब नहीं करूंगा। बहुत से पास्ट में सुशांत के ऊपर जो हमने वीडियोस बनाए जिसमें बात की, वो सारे वीडियोस उड़ा रहा था यूट्यूब, ये कहते हुए कि हम सेल्फ हार्म को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि वही कि हम सुसाइड को प्रमोट कर रहे हैं। ये तो यूट्यूब की मानसिकता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि उसमें सुशांत की उंगली जो है वो हिलती नजर आ रही थी, तो वहां पे भी ढक दिया जाता है पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा सुशांत के हाथ को। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती है क्या सुशांत जीवित था, ये एक पॉइंट जाता है। और पुलिस वाले क्या उस चीज को दबाने की कोशिश में थे, क्योंकि 10 मिनट के अंदर उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे पूर्ण हो जाती है, ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों वहां पे दो एम्बुलेंस थी उपस्थित, मतलब कूपर हॉस्पिटल 2 एम्बुलेंस क्यों जाती है, एक बॉडी दूसरी जगह से निकलती है, एक बॉडी दूसरी जगह से निकलती है। तो ये भी अपने आप में प्रश्न है कि जो बात उठी थी कि वहां पे एक ही व्यक्ति की हत्या नहीं हुई, 2 हत्या हुई है, 2 बॉडी गई हैं। तो ये सारे भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा जो हुआ है इसके ऊपर सीबीआई की क्लैरिटी नहीं है। अब अपने आप में एक व्यक्ति सुसाइड करने वाला है, वो अनार का जूस पी के सुसाइड करेगा, आप सोचिए, तो ये भी कोई लॉजिकल बात नहीं हुई। एक व्यक्ति पीएस खेलेगा, पीएस अपना प्ले स्टेशन गेम खेल के खुश होके पूरा गेम खेल के कि अपने लेवल बढ़ा ले, फिर मैं सुसाइड करूंगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो सुशांत सिंह राजपूत ने प्ले स्टेशन भी खेला। अब सुशांत सिंह राजपूत का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था, उनकी मृत्यु के बाद वो जो फॉलो करते थे
उनमें से 40-50 लोग अनफॉलो किए गए। तो ये भी प्रश्न है कि क्यों किए गए, किसके द्वारा किए गए, कौन एक्सेस कर रहा था उनके अकाउंट को उनकी मृत्यु के बाद, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसका दिमाग इन्हीं चीज़ों में क्यों चल रहा था। आप समझ, यानी कि कोई साजिश तो थी कि आप उन चीज़ों को मैनेज करने में ज़्यादा बिजी थे। दिशा सल्यान की मृत्यु हो जाना संदिग्ध, बहुत ही संदिग्ध मृत्यु, जिसमें भी सुसाइड प्रूफ किया गया। और सुशांत सिंह राजपूत का अपनी बहन को कहना दिशा की मृत्यु के बाद, अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, यही अपने आप में दर्शाता है कि बहुत बड़ी साजिश यहां पे चल रही थी। उन्होंने अपनी बहन की सेफ्टी के लिए उनको भेज दिया, तो ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ी साजिश यहां पे हुई है, जो ये सीधा पिन पॉइंट करती है कि यहां पे सुशांत की हत्या के पीछे बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व है। सुशांत कुछ जानते थे नहीं कि क्यों उनका ऐसा कहना, क्यों ये सारी चीजें होना, ये अपने आप में दर्शाता है क्यों इनके जो इन हाउसमेट्स थे वो इतने सुस्त पड़ गए कि उन्हें चाबी वाले को बुलाने में घंटे लग गए। क्यों मुंबई पुलिस इतनी सुस्त थी कि कहती है पहले जो स्ट्रेचर आया वो छोटा पड़ गया, तो हमने 2 एम्बुलेंस इसलिए बुलाई क्योंकि हमें बड़ा स्ट्रेचर चाहिए था। तो 2 एम्बुलेंस बुलाने के पीछे का कारण ये बताया गया। तो आप समझिए कि मूर्ख एटलस जनता को समझा जा रहा है, जनता को बताया जा रहा है। 8 हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करना सुशांत की मृत्यु से पूर्व 7 दिन पहले, तो इसका कोई लॉजिक बनता है, इसका कोई औचित्य बनता है? आप मुझे समझाइए क्यों। रिया के साथ फॉल आउट होना, रिया अपने घर चली जाती है क्यों, ये सारे कुछ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो खड़े होते हैं कि क्यों उनकी मृत्यु से पूर्व ही रिया का घर छोड़ना, क्यों 8 हार्ड डिस्क जो थी उसको डिस्ट्रॉय करना। और इवन 8 हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करने के ऊपर बहुत से न्यूज आउटलेट में यह भी छापा गया, उन्होंने तर्क दिए कि हो सकता है इनकी जो लड़ाई हुई उसके बाद उनके फोटोज हो, वीडियोज हो, जिस वजह से 8 हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय किया गया। अब सुनिए, इनके प्राइवेट फोटोज थे, वीडियोज थे, मैं मान लेता हूं, ठीक है, तो उसके लिए डिस्ट्रॉय करने का समझते हो कि आप आईटी प्रोफेशनल को बुलाओगे, अरे तोड़ देते हैं थोड़े से, वैसे डिस्ट्रॉय हो जाती, नहीं समझे। लेकिन आपने आईटी प्रोफेशनल को बुलाया अपनी फोटोज और वो करने के लिए कि वो भी एक बार देख ले और डिस्ट्रॉय कर ले। नहीं, जब आप अपने प्राइवेट मूवमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने जाओगे और जब आप सेलिब्रिटी हो तो आप किसी आईटी प्रोफेशनल को नहीं बुलाओगे, आप खुद ही वहां पे लोगे, क्योंकि आप लीक होने की रिस्क नहीं लोगे, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज तो ऐसे ही पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, गलत प्रूव हो जाता है। आप समझ लो, जो लोग ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ये कारण हो सकता है, नहीं ये कारण नहीं हो सकता। और इसमें मैं एक और एडिशन करना चाहूँगा, आप लॉजिक लगाइए कि आपकी फोटोज कितनी स्पेस ले लेंगी कि आपको 8 हार्ड डिस्क भरनी पड़ जाए। अगर मैं एक हार्ड डिस्क 1 टीबी की भी मानता हूं तो 8 टीबी का डेटा तो नहीं होगा ना। आप समझिए कि आपके प्राइवेट मूवमेंट्स का डेटा 8 टीबी का तो नहीं होगा। और सुशांत सिंह राजपूत हैं तो डेफिनेटली 1 टीबी की तो हार्ड डिस्क नहीं होगी, मिनिमम 4 टीबी की पर हार्ड डिस्क तो होगी, और हो सकता है उससे ज़्यादा की भी हो, पैसा बहुत है, ठीक है। तो ये कहना कि 8 हार्ड डिस्क सिर्फ और सिर्फ उसके लिए डिस्ट्रॉय की गई, इलॉजिकल। 8 हार्ड डिस्क में डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया। देखिए, रिया ने जब राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू दिया, उसमें रिया का झूठ बोलना, ये कि सुशांत सिंह राजपूत क्लॉस्ट्रोफोबिक थे, यानी कि उनको डर लगता था, है ना, वो ऐसे घुटन होती थी, जैसे एरोप्लेन में भी उनकी हालत खराब हो गई, उन्होंने कुछ दवाई ली, क्या दवाई ली नहीं पता था, एकदम ऐसे ये पूरा दर्शाने की कोशिश। फिर जब वो पेरिस पहुंचे तो वहां पे भी वो रूम से निकले ही नहीं, उनकी हालत इतनी खराब थी। मतलब रिया ने सुशांत की मृत्यु के बाद बैठ के यही दर्शाने की कोशिश की कि सुशांत मानसिक रूप से पीड़ित थे। वो मतलब ड्रग्स लेते थे, तो इन्होंने प्रूव करने की कोशिश ही की है, तो यही कि मानसिक रूप से पीड़ित थे इसलिए वो ड्रग्स लेते थे, सारी चीजें बताने की कोशिश की। पर जैसा कि सुशांत ने ही अपने ट्विटर पे डाला था, क्या कि वो तो पेरिस के डिज्नीलैंड में एंजॉय करते नजर आ रहे थे, हंसते नजर आ रहे थे, खेलते नजर आ रहे थे, तो आप तो उनके साथ वहां पे उपस्थित थी, तो आप तो कह रहे हो कि वो रूम से बाहर ही नहीं निकले। पर उन्होंने तो सोशल मीडिया पे ये डाला कि वो बहुत हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है, तो झूठ तो आप बोल रहे हो डेफिनेटली, क्योंकि हिस्ट्री में जाके अगर देखा जाए सुशांत की, तो वो जीवित जब थे वो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आपने उनको क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश की, आप उनको क्या बनाना चाह रहे थे, मानसिक रूप से पीड़ित। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, इस वीडियो में इतना ही है। और इन चीज़ों को समझिए गंभीरता से कि अगर आप अभी भी ये सोच के बैठे सुशांत ने आत्महत्या की है तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने कहा, आप अभी भी ये
थॉट एक मन में लेके चल रहे हैं कि शायद सुशांत ने आत्महत्या की हो और इसको सीबीआई आके बोल दे, प्रूफ कर दे, तो हम मान जाएंगे, तो भी आप मूर्ख हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी लॉबियाँ कैसे काम करती है, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, आपको समझना आना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।